अस्सलाम वालेकुम। आप सबका शुक्रिया, आज आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। आज 1 साल पूरा हुआ उस तारीखी इलेक्शन के नताइज निकले हुए, जिसकी जम्मू कश्मीर के अवाम ने पिछले 5 साल ऐसे इंतज़ार किया था जैसे रात को हम सुबह के सूरज का इंतज़ार करते हैं। बदकिस्मती से आज 1 साल बाद भी हम देखते हैं हमारा सूरज अभी भी नहीं चढ़ा। जो सरकार उस इलेक्शन के नतीजे में आई, अगर आप में से किसी को उसका एड्रेस मिले हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, गाड़ियों का नंबर हम देखते हैं, गाड़ियों में लोगों को घूमते हुए देखते हैं, बाकी ज़मीनी सतह पे हमने नहीं देखा कुछ। जिस सरकार का एक्सपेंडिचर 10 से 20% टोटल हो, जबकि मेजर वर्किंग सीज़न ख़त्म हुआ है, जिस सरकार का 30% या 35% टोटल अभी तक फंड्स रिलीज़ किए हुए, तो अल्लाह ही हाफिज़ है उस सरकार का। आज तक हम खाली नोक जोक सुन रहे हैं, एक साइड से भाजपा और एक साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बदकिस्मती की बात है कि भाजपा जो इस मुल्क में इस वक्त राज कर रही है, उन्होंने भी जम्मू एंड कश्मीर को समझ लिया है कि ये शायद सौतीली माँ के बच्चे हैं। जो कहर बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस कन्फ्यूजन से यहाँ उठाया, उसके लिए जम्मू कश्मीर के लोग उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। शायद एक बार फिर 5 अगस्त 2019 की तरह जम्मू के लोगों को धोखा लगा। उन्होंने भाजपा को लास्ट ईयर मैंडेट दे दिया था, लेकिन अफसोस भाजपा ने उनकी उम्मीदों पे भी पानी, कश्मीरियों की उम्मीदों पे तो हमेशा ही पानी फिरता गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दिख नहीं रही है। अपनी खामियों को, अपनी कमज़ोरियों को वो दूसरों के सर पे ठोंस रहे हैं। और जितनी जमातें, हमारी तो बदकिस्मती से लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया, क्योंकि शायद सच लोगों को यकीन दिलाना सच पे बड़ा मुश्किल है। झूठ लोग बिल्कुल आसानी से तस्लीम करते हैं। जितनी जमातें इस ऐवान में पहुंच गई, एक दूसरे की पगड़ी उछालने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे होते तो हमारे नौजवान अभी तक जेलों में नहीं होते। काश अपनी पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया होता। आम माफ़ी जो हमने अपने इस मैनिफेस्टो में उस वक़्त कहा था, 31 अक्टूबर हमने डेडलाइन लगाई थी कि उस डेट से, लेकिन काश लोगों ने नहीं किया। मुझे उन लोगों का अफसोस बहुत है। अपनी पार्टी के हारने का अफसोस नहीं है, उन लोगों का अफसोस है। मुझे ये भी अफसोस है कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों से बात करेंगे। क्या ये भी जुमला ही था? भाजपा जुमलों के लिए मशहूर है, शायद ये भी जुमला की एक सियासत थी। होम मिनिस्टर साहब, कश्मीर जुमलों की नज़र ना करिए। जम्मू कश्मीर बिहार नहीं है, जम्मू कश्मीर दिल्ली नहीं है। जम्मू कश्मीर की एक अपनी पोजीशन है, शायद इस वजह से कि एक साइड से हमें पाकिस्तान है, एक साइड से चाइना है और एक साइड से अफ़गानिस्तान है। हम फिर आज अपील करते हैं कि वो डायलॉग की प्रोसेस जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने वादा किया था, वो शुरुआत की जाए। और जो हक हमारा है, कितनी अफसोस की बात है, एक सानिया 22 अप्रैल को पहलगाम का होता है, तो 24 घंटे में ऑल पार्टीज़ बुलाई जाती हैं कि सब पार्टियों को जमा किया जाए, इस पर एक रिएक्शन दिया जाए। सानिया था, इंसानियत का कत्ल हुआ था। लेकिन जब बात स्टेटहुड की आती है, हर एक अपना अपना नज़रिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है वही ला सकते हैं, बीजेपी को लगता है वही ला सकते हैं,
दूसरी जमातें जो वहाँ हैं, जिनकी बड़ी कम तादाद वहाँ है, वो अपना एक फार्मूला देते हैं। इसके लिए क्यों नहीं एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है अगर हम हकीकी मानों में लाना चाहते हैं। हम उस अंगुशनुमाई का हमें नुकसान हुआ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम लोगों को आज फिर याद दिलाएंगे, देखो सच वही था जो हमने कहा था, और हम आज भी कहते हैं सच। हमारी ज़बान बदली नहीं है, हमारी ज़बान न शेर कश्मीर पार्क में बदलती है और न हमारी ज़बान असेंबली में बदलती है। हमारी ज़बान हर वक्त एक ही है, और वो ये है कि हमें ये जो हिंदुस्तान में एक नया पॉलिटिक्स चल रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अक्सरीती फ़िरके को टारगेट बनाकर अपने इलेक्शन जीतना है, हमें उसके खिलाफ सफारा होना है, और सफारा होकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर बाईपोल्स में किस तरह से आप रिएक्ट करेंगे, और क्या कोई उम्मीदवारों का हाथी फैसला लिया आपने? देखिए, आज पार्टी की हाईएस्ट बॉडी ने डिसीजन लिया है, वी विल पार्टिसिपेट बोथ, जम्मू में भी पार्टिसिपेट करें, ये नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, और यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कैंडिडेट फाइनल जो हमारे वहाँ के वर्कर्स हैं वहाँ से करेंगे, तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। बाकी हार जीत अल्लाह के हाथ में। हमारे गले की हड्डी बन गई, उसकी कल हेयरिंग है, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन। ये हमें पता नहीं है स्टेटहुड का मुद्दा किसने कोर्ट में लिया, क्या वो भाजपा ने लिया, क्यों भाजपा भी हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रही है ये पता नहीं है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने लिया, या दूसरी जो सियासी इरेलेवेंट जमातें यहाँ हैं उन्होंने लिया। किसी ने तो लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं लिया। कम से कम उनको कोई मैंडेट नहीं था अभी कोर्ट में इसको लेने का। तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ एक्टर कौन है, खिलाने वाले कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये किसी को पता नहीं होती है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश ही कर सकता हूँ, मोदवाना अपील कर सकता हूँ कि इस मैटर को डेफर किया जाए कम से कम तब तक जब तक हिंदुस्तान के इलेक्शंस हो जाएं। क्यों, कहीं कोई ऐसा डिसीजन न हो जिससे कोई जमात इलेक्शन वहाँ जीतना चाहती हो। अल्ताफ साहब, सज्जाद गनी लोन का बयान कुछ दिन पहले आया कि अपनी पार्टी के साथ इत्तेहाद नॉर्थ कश्मीर, वो कहाँ हैं? कहीं आपने देखा उनको? जिस दिन आपको मिलेंगे मुझे भी मिलाना। बताइए। ये बताइए कि आफ्टर द चंद्रचूड़ स्टेटमेंट और राम मंदिर, क्या आपको लगता है कि अब दरवाजे खुल गए क्यूरेटिव पिटीशन डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में? देखो साहब, इस मुल्क में वो लोग फैसला करेंगे जो कानूनी माहिर होंगे। यहाँ हर एरा गहरा नतु कहरा उठ के जाता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर मैं कहूँ कि जी ये बड़ा सही मौका है तो शायद मैं भी उन्हीं एरे गहरे नतु खैरों में होगा। तो लीगल ल्यूमिनरीज विल हैव टू सिट एंड डिसाइड। लेकिन बाकी ये तो बात सच है कि हम तो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जितने भी 1947 से आज तक फैसले हुए, वो तो सरकार की मर्जी से अदालतों ने उनके हक में ही दिए। तो आपने कहा बीजेपी ने जो मोर्चा खोला है सीएम अब्दुल्ला के खिलाफ या रूलिंग पार्टी के खिलाफ, क्या आप उसकी तारीफ करते हैं कि वो सही है? मैं क्यों बीजेपी की तारीफ करूं? बीजेपी कौन से हमारे हमदर्द हैं? उन्होंने तो इस मुल्क में ये हमको निशाना बना रखा क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं यहाँ। वो तो इलेक्शन जीतते ही हैं इसी मुद्दे पे कि वो हमें टारगेट बनाते हैं। Why should I support them? Whether they are opposing national conference does not make any difference to me. उनको एक मैंडेट मिला है। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ जो ये कहे कि एलजी साहब के पास जाने कुफर है। एक बहुत बड़ी लीडर थी, वो कहती थी जो वहाँ जाएगा ये कुफर कर रहा है, और आज वो चक्कर वहीं की लगा रही होती है, वो दूसरी बात है। तो वो जाए ना, उमर अब्दुल्ला साहब चले जाएं वहाँ, क्यों नहीं जाते हैं? अगर फाइल रुकी है तो वो भी साहिल की तरह जाए ना। हम लोगों के लिए जाना है अपनी, जब लोगों का लिए कोई काम होता है हम करते हैं ना रिक्वेस्ट, हम कांस्टेबल से डीजीपी तक रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या शर्म है? अगर उनको लगता है उनकी फाइल रुकी है तो उनके घर का काम तो नहीं है ना, उनके लोगों का काम है, लेट हिम गो। एंड ये दूसरी बात है, जब बात की जाए तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोई फाइल ही नहीं है। लेकिन हम न उनके तर्जुमान हैं न इनके तर्जुमान हैं। इनको मैंडेट मिला है जम्मू कश्मीर
कि लोगों को वो सब कुछ देना जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा। हम कुछ नहीं कहते हैं, अल्ताफ बुखारी अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांगता है उनको। भैया आपने वोट मांगे, उस पर वो पूरा करो। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एक है, वो भी लोगों की खिदमत के लिए ही यहाँ है। तो दे शुड गो एंड ये नोक जोक से क्या है, ये फिक्स मैच जो चल रहा है ना बीजेपी और उनका, और अब वो सपोर्टिंग पार्टी यहाँ से उनको फिर कभी बीजेपी को ज़रूरत लगती है, कभी उनको ज़रूरत लगती है, तो वो ऐसे थोड़ा ही चलेगा। सर लेकिन कहीं ना कहीं तो लग ही रहा है कि वो बेबस मुर्दे ही बैठे हुए हैं वो लोग अपने दिमाग से निकालें जो ये सोचते हैं कि गुलमर्ग या पहलगाम या श्रीनगर की ज़मीनें बाहर किसी को बेची जाएंगी। ज़मीनों के हकदार जम्मू कश्मीर के लोग, जो कानून यहाँ है इस वक्त, जिसकी मैं क्रेडिट लेता हूँ, अपनी पार्टी क्रेडिट लेती है, नो नॉन स्टेट सब्जेक्ट कैन बाई दोज लैंड्स। लीज होने हैं तो हमारे लोगों के नाम होने हैं, ठीक है, प्रीमियम करंट डेट का होगा ज़रूर। मैं लोगों को डराता नहीं हूँ, क्योंकि इस नाम पे पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं सब लोगों को जो इनमें है, किसी को पैसे नहीं दे दो, कानून के मुताबिक ये रिन्यू होंगे, प्रीमियम जो भी होगा करंट डेट के हिसाब से होगा। ये बस नहीं होते हैं, जिनके साथ लोग हों वो भी बस नहीं होते हैं। सिटिंग एमएलए बंद है महराज मलिक साहब, तो अब ये असेंबली सेशन भी लगने वाला है, तो क्या चाहते हैं आप? मुझे लगता है ही हैज़ अ वेरी गुड लीगल टीम। मुझे उनकी लीगल टीम पे कोई शक नहीं है, और उनके लीडर भी बहुत अच्छे हैं। वो तो कल ही अपने लिए उन्होंने दिल्ली सरकार से घर ले लिया, सुबह कोर्ट से ही ले लिया ना, कोर्ट, तो ये कौन सा मसला है उनके लिए। तो दे है, उनके पास काफ़ी अच्छे लीगल ल्यूमिनरीज हैं। साहब ये एक सवाल है मेरा, क्योंकि यहाँ पर जो लीज अभी ख़त्म हो रही है, उनके कहीं एक बटन जो है वो छीने गए हैं, और उसमें महबूबा मुफ्ती का ही बयान है कि जो लीज यहाँ पर अभी ख़त्म हो रही है उसको ओवरटेक सारे गुलमर्ग को, एक जो आउटसाइडर है जिंदल को, वो उसको ओवरटेक कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, फिर मुझे कहोगे कि मैं वो बात कहता हूँ कि जिसके, मगर आप, चूँकि आपने सवाल किया, सवाल का जवाब ये है, व्हाट स्टॉप्ड अस फ्रॉम रिन्यूइंग द लीजेस। 1947 से 2018 तक यहाँ अवामी सरकारें थी। 2018 में ये लीज़ ख़त्म हुए थे, शायद 16, 17, और वहाँ 1985 से पहलगाम वाले लीज़, और सुनिए श्रीनगर वाले लीज़ भी, ये खाली व्हाट स्टॉप द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स फ्रॉम, ये तो रूटीन है। दिल्ली में भी लीज़ ख़त्म होते हैं, रिन्यू भी होते हैं। व्हाट स्टॉप देम? पहले तो इस पे कमीशन ऑफ इंक्वायरी लगना चाहिए, ये लीज़ रिन्यू क्यों नहीं हुए। आम लोगों के भी होंगे, यहाँ ब्रॉडवे होटल है, ये भी लीज़ पे है। वहाँ पहलगाम होटल है, वो भी लीज़ पे है। ये क्यों नहीं अवामी सरकारों ने की? क्या लोग सच कहते हैं कि उस वक़्त सौदा तय नहीं हो रहे थे इसलिए लीज़ रिन्यू नहीं हुए? क्या ये मैंने कहा ना, आप जब सवाल पूछते हो फिर सवाल का जवाब सच अगर दे देंगे तो फिर वो सच तो आपके सामने बोला नहीं जा सकता है। अब बात रही कि साहब किसकी ताकत है गुलमर्ग को भी